हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान के रूप का ध्यान किस प्रकार किया जाए। भगवान कपिल जो है एक एक करके माता देवहूति को बता रहे कि जो योगी है उन्हें किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री चरण कमलों से शुरू करते हुए धीरे धीरे भगवान के सुंदर मुखारविंद तक उन्हें ध्यान करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि योगी जो है उसका अर्थ क्या है? भक्त। योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी शुद्ध भक्त नहीं है उन्हें भक्तों की पद चिन्हों पर चलना। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि योगी का जो वर्णन बार बार किया जा रहा है उसका अर्थ है भक्त, भगवान का भक्त। क्योंकि अनेक अनेक प्रकार के योगी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि योगी मतलब भक्त। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। अभी भगवान के मुखमंडल का वर्णन किया जा रहा है। भगवान का मुखमंडल बहुत ही सुंदर है और भक्तों की प्रति अपना दया बताने के लिए उनके मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। क्योंकि इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप को प्रकट करते हैं। तो भगवान भक्तों के प्रति अनुकंपा दिखाते हुए अनेक अनेक रूप में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे कपिल मुनि बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि योगी को भगवान का कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। हम जानते हैं कि भगवान किसी के वश में नहीं हो सकते। भगवान आत्मा राम है, भगवान स्वराट है, भगवान किसी के अधीन नहीं बन सकते सिवाय
अपने भक्तों के। तो उनके भक्तों के वशीभूत होकर इस भौतिक जगत में अवतार, अपनी स्वेच्छा से। भगवान को कोई बाध्य नहीं बना सकते उनको अवतारित लेने के लिए, पर भगवान अपनी स्वेच्छा से भगवान के अपने भक्तों के वशीभूत होकर भगवान अनेक अनेक प्रकार के रूप, अनेक अनेक प्रकार के लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों के ऊपर अनुकंपा, अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे अवतारित होते हैं। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस जगत में भगवान के अवतार लेने के 2 कारण होते हैं जो हम सब जानते हैं। भगवद गीता में भगवान बताते, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जब जब धर्म के पालन में त्रुटि आ जाती है और अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों के विनाश के लिए अवतारित होते हैं। यहाँ पे ये 2 कारण हैं। इन 2 कारणों में से सबसे मुख्य कारण ये है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। पिछले श्लोक में भी भगवान की गदा का वर्णन किया गया, जो बहुत सुंदर रूप से बताया गया है कि भगवान असुरों को वध करने के लिए इस गदा का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। भगवान जिस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन किया गया कि परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने गले तथा वक्षस्थल पर बड़े मोतियों की माला की रक्षा करते। तो इस प्रकार से भगवान जो है कि भक्त इतने प्रिय है भगवान जैसे कि भगवान जो है भगवद गीता में बताते हैं कि भगवान सभी के, जितने, चाहे वे असुर है चाहे वे भक्त है, वे सभी के पिता हैं। ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को नहीं मानते और भक्तों को मानते, लेकिन क्योंकि भक्त जो है भगवान के आदेश के अनुसार चलते हैं, तो भगवान जो है उनकी रक्षा करते हैं। और जो अभक्त हैं, भगवान के आदेश के अनुसार नहीं चलते हैं और भक्तों को कष्ट देते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ये स्वाभाविक है, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, ये स्वाभाविक है। भगवान सभी के, जब भगवान असुरों को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, तो भक्तों का कहना ही क्या है। जो भगवान के भक्त है वे इस जीवन में ही जीवन मुक्त है, मुक्त है, और उनकी रक्षा हमेशा करते हैं भगवान।
तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वे प्रकट होते हैं तो उनका मुख्य प्रयोजन भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। जैसे कि जैसे हम देखते हैं देवता बहुत ही जो है असुरों द्वारा जो है उनको बहुत कष्ट पहुंचता है। देवता मतलब सुर, जो भगवान को मानने वाले, भगवान की शरणागत और भगवान अति प्रिय है। देवताओं को भगवान प्रिय है और भगवान भी देवताओं को बहुत प्रिय है। वे हमेशा भगवान का दर्शन लेना चाहते हैं। और जब अगर कोई कष्ट हो तब भगवान प्रकट होते, तो देवता जब देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान को देख, उनको सांत्वना मिलती है, हम शांत हो जाते हैं कि हाँ मैं आप लोगों के साथ। तो असुरों का नष्ट करने के लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति जो है या उनके जो जैसे यहाँ पे बताया गया एजेंट है, क्योंकि उनके अनेक पार्षद है, यहाँ तक कि उनकी माया की इतनी शक्ति होती है कि उनका वध करते हैं। भगवान को आने की जरूरत नहीं है। माया के द्वारा उनका नष्ट हो सकता है। माया, भगवान की शक्ति इतनी प्रबल है, किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं तो चलते चलते अभक्तों का वध कर देते। ऐसा कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, वो तो वैसे भी कर सकते होंगे, लेकिन भक्त उनको देखकर प्रसन्न होते हैं और भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय है। और किस प्रकार से, जैसे कि हम प्रहलाद महाराज को देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं और अनेक अनेक रूप ले सकते हैं। राखे कृष्ण मारे की मारे कृष्ण राखे। भगवान कोई भी अवतार, कोई इतना शक्तिशाली क्यों न बन जाए, हिरण्यकशिपु के जैसे उन्होंने ऐसा आयोजन बनाया कि कोई भी उनको मार नहीं सकता, लेकिन जिस भगवान जब किसी का वध करना चाहता है तो कोई भी उसे बचा नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे भी बताया कि भगवान की जो ये गधा है, शत्रुतापूर्ण सैनिकों असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई रहती है। तो भगवान अवतारित होते हैं अपने भक्तों की इच्छा, जिस रूप में वे चाहते हैं भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि इसीलिए भगवान के अनंत रूप है। और ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी बताते कि अद्वैत अच्युतम अनंत रूपम, भगवान के सभी रूप एक है, सब एक है, किंतु कुछ भक्त उन्हें अनेक अनेक भाव से, जिस प्रकार से भगवान के साथ
जिस भाव के साथ भगवान को देखना चाहते हैं। अनेक अनेक रस है, जैसे गोपियाँ हैं, भगवान को माधुर्य रस, या यशोदा मैया है तो वात्सल्य रस। तो राधा कृष्ण के रूप में जैसे कि ब्रिज के गोपियां हैं, ब्रिजवासी हैं, भगवान को सुंदर बाल रूप में उनके साथ जो है आदान प्रदान करते हैं, उनके सखाओं के साथ वे उस रूप में खेलते हैं। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये परब्रह्म है। और इस प्रकार से अनेक अनेक लीलाएं भगवान करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते, किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग जो है सीताराम के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान अनेक अनेक प्रकार के, जैसे कि हम चैतन्य लीला में भी देखते हैं कि मुरारी गुप्ता जो है वे सीताराम के रूप, भगवान को सीताराम के रूप में वे कहा गया कि वे हनुमान जी के अवतार थे। मुरारी गुप्ता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उनके सामने वही रूप प्रकट किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने देखा कि ये सीताराम दिखाई दिया और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको उस रूप को दिखाया अपने शरीर। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार, क्योंकि वे सीताराम के महान भक्त थे, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है उस रूप को दिखाया जो वे चाहते थे। तो अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में दर्शन लेने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं ध्रुव महाराज है या अनेक अनेक जो भक्त है, उन्होंने किस प्रकार से भगवान का अनेक रूप को देखा। लक्ष्मी नारायण के रूप में या नारायण के रूप में, जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, कृष्ण सब दिखाया, भगवान ने वो रूप दिखाया, मैं वही हूँ। ब्रह्म विमोहन लीला में सब जो है चार भुजाओं वाले नारायण दिख रहे थे ब्रह्मा जी। तो अपने, क्योंकि उनके मन में संशय था कि अब यही वही है ये परब्रह्म, तो इस प्रकार से उन्होंने जो, तो लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो दूसरे चतुर्भुज नारायण वासुदेव के रूप में चाहते हैं। तो भगवान की असंख्या रूप है, किंतु वे उस एक ही रूप है, वे एक ही है जो भक्तों को प्रिय है। कोई अंतर नहीं है, भाव का अंतर है। जिस भाव से हम भगवान को पूछते हैं, उसी भाव में, उसी भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं, चाहे वे वो वृंदावन लीला है, द्वारका लीला है, अयोध्या लीला है, भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते रहते हैं और भक्त जो है किसी भी लीलाओं में से जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए योगी कौन है? वो भक्त है, ये भगवान। और योगी को सलाह दी जाती है कि वो भक्तों के द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करें। जो भक्तों को
जिस प्रकार दर्शन दिया है भगवान ने, उस रूपों का ध्यान करें। नहीं कि हम अपने भगवान का रूप मन से बनाएं, हम अपने मन से भगवान का कोई रूप बना दें, ये नहीं। तो इसीलिए शास्त्र में श्री कपिल मुनि यहाँ पे अपनी माता देवहूति की भगवान के एक एक अंग कैसा है, उनके चरण कैसे हैं, उनके चरण के चिन्ह कैसे हैं, उनके नेत्र, सब कुछ। और इसी श्लोक में यहाँ पे बताया गया है कि उनका मुखारविंद बहुत ही सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, बहुत सुंदर। और जब भक्त उनके मुख को देखते हैं जो जगत की उत्सुकता जो है वो नष्ट हो जाती है भगवान के दर्शन करने मात्र से। आगे यहाँ पे बताया गया कि उनका नाक, उनकी नाक अत्यंत उन्नत है, वेरी, बहुत ही सुंदर उनकी नासिका है। तो जब हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं या भगवान के सुंदर चित्र को देखते हैं, हम देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो है वो चित्र बनाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अनेक अनेक अर्चा विग्रह हैं, उनको बनाए जाते हैं। किसी के मन में ऐसी बात आई कि भगवान को ऐसे बनाएंगे, तो जो कुछ भी है शास्त्र में सब कुछ ज्ञान है, लेकिन लोग अज्ञानता के वश कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सोचते हैं। तो यहाँ पे उनकी सुंदर मुखारविंद, उनके नाक और उनके स्वच्छ गाल, बहुत सुंदर उनके गाल कैसे हैं यहाँ पे बताए। विस्फुरन मतलब चमचमाता, और उनकी गाल इतने स्वच्छ है, स्मूथ, शाइनी। उसके ऊपर मकर कुंडल। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान थे, और ये मकर कुंडल क्या कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। उनको गालों को चूमते हुए ये उनके मकर कुंडल क्या हो रहे, हिल डुल रहे हैं। मगर की आकृति के कुंडलम, कान की बालियों का क्या हो रहा है, हिल डुल, बल की तेना हिल डुल रहे हैं। और प्रकाशित, उनके
Mute much of between it's getting high. क्या Yeah, बोल Mataji, you were, क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, क्या सुन रहे, कौन सुन रहा है? Mataji, you were talking about Prakashan, the oscillation of the alligator earrings was illuminating. So Prakashan बोलते fatwa. हाँ, प्रकाश। हम कार्तिक में गाते हैं भगवान किस प्रकार से लीला कर ले ब्रिज में। नममीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। तो इस प्रकार से उनमें जो कुंडल है भाग रहे हैं, और जब वे भागते हैं तो ये जो है उनके सुंदर जो है गाल, तो इस मकर कुंडल जो है वो चूम रहे हैं और हिलडुल रहे हैं। जब भगवान जब चलते तो हिलते डुलते हैं, और वो उनके सुंदर जो मुखार विंदन के गले जितना चमचमा, सुंदर दृश्य ये ध्यान है। भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य को देखने के बाद किसी का भी सौंदर्य इतना नहीं हो सकता जितना भगवान का यहाँ पे बता। और ये मकर कुंडल जैसे प्रोमिनेंट किसमें है, जिसमें हम देखते हैं हमेशा, पहने रहते हैं हमेशा उनके कानों में ये मकर कुंडल। So बस it's been giving a little problem with Zoom. It's a Zoom issue. Yes, कौन है, क्या सुना? Is it Narayan? Narayan? Mahavishnu? मकर कुंडल कौन पहना? फिश। Yeah, it was Makar Kundalam. हाँ, कौन? मकर कुंडलम पहले। क्या हो गया, ध्रुव चुप हो गया? हाँ, मकर कुंडल विठल पहने शर्मा। विठल। विठल हाँ माता जी। हाँ विठला, हम देखते हैं ना उनका प्रोमिनेंट जो पहने हुए मकर कुंडल बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। तो वो ध्वनि है, उससे भगवान जो है, जो भी हम भगवान का गुणगान करते हैं वो मकर कुंडल है, एक प्रकार की ध्वनि जो बहुत वो ओम से भी वो जो सूक्ष्म जो ध्वनि है वो उस मकर कुंडल के द्वारा जो है सुनाई देता है। और इस प्रकार से खास करके विठल इनके पीछे तो कथा भी है। कहते हैं कि भगवान इसीलिए वे मछली के जो इस प्रकार से कुंडल, क्योंकि एक मछुआरा था जो भगवान का भक्त था, और क्योंकि वो मछुआरा था उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने चाहिए, ये वो थोड़े इतने रहते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं, तो किसी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया और उनको बोला आप चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा मैं तो गरीब हूँ,
मैं भगवान को कुछ अर्पण करना चाहता हूँ, मुझे पास धन नहीं है लेकिन ये मेरी रोजी रोटी है, ये जो मछली है, मैं ये 2 मछली भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ। तो भगवान सुन रहे थे द्वार पे क्या हो रहा है। बोल रहा था मैं भगवान को दर्शन करना चाहता हूँ, उनको मिलना चाहता हूँ। तो भगवान स्वयं बाहर आ गए। भगवान स्वयं बाहर आ गए और उन्होंने 2 जो है मछली जो है उन्होंने अपने कानों में लगा दी। ये प्रतीक है कि भगवान अपने भाव को देखते हैं। बहुत सारी ऐसी कथाएं, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारे पास, उसी के साथ दाशेश्वरी इस ऑडियो जो कुछ भी है हमारे पास, भगवान को हमें अर्पण करना चाहिए। चाहे वो भगवान स्वीकार करे या ना करे, वो उनकी इच्छा है। तो यहाँ पे कथा बताते हैं एक जो है, इससे ये प्रतीक होता है कि भगवान सर्वयोनि, भगवान सभी के पिता है, सभी योनि करते हैं, भगवान सभी को मानते हैं। असुरों से और बुरा कौन हो सकता है, उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान इतने दयालु है कि सभी को अवसर प्रदान करते हैं अपनी यथाशक्ति। सबसे बड़ी चीज क्या है, वो है प्रेम। भगवान प्रेम को, हमारे पास कितना धन दौलत रत्न, वो हम भगवान को नहीं खरीद सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है और वो है प्रेम। अगर हमारे हृदय में सच्चा प्रेम है और हमारे पास जो कुछ भी है भगवान को अर्पण करते हैं, ये भक्ति है, ये भाव है। भगवान से कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ प्रेम करना। और जिस स्थिति में भगवान हमें रखते हैं, उसी स्थिति में हमें रहने के लिए न धनम न जनम न, सिर्फ अहेतु की भक्ति। अगर मांगना है कुछ तो मांगना यही है कि हमें आपकी भक्ति प्रदान करें। किसी भी परिस्थिति में हम भगवान को न भूलें और भगवान की सेवा को न छोड़े, भगवान की सेवा करते रहे। लेकिन अगर हम कपट को हमारे दिल में भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, भौतिक चीज, तो भगवान अपने आप को नहीं देते। भगवान सिर्फ वो भक्तों को स्वीकार करते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि झूठन भी खा लेते हैं भगवान, तो भौतिक दृष्टि से ये अच्छी बात नहीं। ये अंतर है आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ दिव्य है, इस भौतिक जगत में सब जो है द्वंद्व है। तो इस प्रकार से मकर कुंडल, और उस कुंडल से भगवान जो है उनका जो चमचमाता, जो उनके गालों में, राधा रानी को बहुत आकर्षित करता है। और राधा रानी को इस प्रकार से आकर्षित करते हैं और उनको, क्योंकि उनका जो पीछे का जो भाग है वो ऐसे हुक के जैसा है। हुक श्रीमती राधा रानी को अपने तरफ खींच लेते हैं और श्रीमती राधा रानी उनके मकर कुंडल को देखते, नहीं तो क्यों सत्यवत मुनि भी उनके मकर कुंडल का इतना वर्णन, इतने बड़े ऋषि है, उसको देख के श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होकर उनके पास आ जाती है। सब ब्रिज के जो
गोपियां हैं, सब उनके सौंदर्य को देखकर, उनके सुंदर जो है माताजी उदाहरण में उठ yes, yes. What you heard? गोपियां उनके But सुंदर this is a good way to know if people are paying attention to the class. ध्यान दे रहे कि नहीं सब लोग? राधा रानी उनके क्या मकर चल रही कुंडल को देख के गोपियां आकर्षित हो जाती गोपियां उनके सुंदर मुख को देखकर गोपियां राधा रानी का सुंदर सत्यव्रत मुनि सत्यव्रत मुनि ने भी वर्णन किया है बहुत। वर्णन किया। तो यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया कि जब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की